हेलो चैंपियंस, वेलकम टू बेरी ऑन। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और आज हम बात करेंगे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड फॉर नीट यूजी 2022। आप सभी बच्चे जानते हैं कि अगर आपको नीट यूजी का फॉर्म भरना है तो वहां पर क्वालिफाइंग कोड आपको फिल करना पड़ेगा आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जो ब्रोशर में मेंशन तो है लेकिन इतनी जबरदस्त साइंटिफिक लैंग्वेज में है जिसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल है और बच्चे परेशान होते हैं। आई ट्राइड टू सिंप्लीफाई दिस कोड्स और आज मैं आपके साथ वो डिस्कस करने वाला हूं। ये टोटल 7 कोड्स होते हैं बेटा, तो एक पेपर लीजिए और लिख लीजिए कि कौन सा कोड आपके लिए सुटेबल है, उसे नोट करके रखना और फॉर्म फिल करते वक्त गलती मत करना। आइए शुरू करते हैं। कोड 1 उन बच्चों के लिए है जो 2022 में क्लास 12 का एग्जाम लिखने वाले हैं, यानी कि अपियरिंग बच्चे हैं या फिर जो क्लास 12 को इसी साल पास कर चुके हैं। ठीक है, बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप नीट यूजी का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं और इसी साल क्लास 12 आपने पास किया या क्लास 12 आप पास करने वाले हैं तो ये कोड आपके लिए है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहली बार नीट दे रहे हैं तो आपको कोड 1 डालना है बेटा। हो सकता है आपने क्लास 12 जो है 2019 में किया और पहली बार नीट इस साल दे रहे हैं तो आपके लिए कोड अलग होगा। सो क्लास 12 जिन्होंने 22 में पास किया या जो अपियरिंग है उन्हें कोड 1 एंटर करना है बेटा। ठीक है, सो ये पहला कोड हो गया। आप में से कई सारे बच्चों में यही कोड एप्लीकेबल होगा। कोड नंबर 2 पर आते हैं। कोड नंबर 2 उन बच्चों के लिए है जो इस साल ड्रॉपर है, यानी कि जिन्होंने 2021 में अपना एग्जाम लिखा होगा क्लास 12 का, या 2020 में लिखा होगा या 2019 में लिखा होगा, तो आपका श्रेणी है ड्रॉपर का। आप रिपीटर है बेटा, आप पहला अटेम्प्ट दे चुके हैं, आप सेकंड अटेम्प्ट में, आप थर्ड अटेम्प्ट में हैं, तो यू पीपल कम्स अंडर ड्रॉपर और रिपीटर कैटेगरी। आपको डालना है यहां पर कोड 2। ठीक है, अगर आप इसके साथ और कोई प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कर रहे हैं, अगर आप इसके साथ बीएससी वगैरह में एडमिशन नहीं ले रखे हैं, केवल लगातार आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो कोड 2 बेटा। और अगर किसी और कोर्सेज में आपने एडमिशन ले रखा है तो उसके लिए क्या कोड होगा वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, अगर क्लास 12 आपने बायो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ या फिर बायो फिजिक्स केमिस्ट्री से किया है और आपने बाद में आगे चल के अपना मूड बदल लिया, बीए, बीकॉम, बीबीए इस तरह के कोर्सेज में एडमिशन ले लिया, तो आप भी एक तरह से ड्रॉपर ट्रीट होंगे और आपको यहां पर कोड 2 एंटर करना होगा बेटा। ठीक है, अब यहां पर एक न्यूज, जितने भी बच्चे ओपन से क्लास 12 किए हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप एग्जाम लिख सकते हैं और आपको भी कोड 2 ही यहां पर एंटर करना है। ठीक है, जितने भी बच्चे ओपन से एग्जाम लिख रहे हैं, चाहे वो इस बार पहली बार लिख रहे हैं चाहे वो ड्रॉपर हैं, यू हैव टू एंटर कोड 2। ओपन वाले बच्चों के लिए है ये बेटा। हालांकि अभी ये ऑनरेबल जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां से डिसीजन अभी आना बाकी है, तो हो सकता है परिणाम कुछ भी हो जाए बेटा, बट एग्जाम तो कम से कम आप लिख सकते हैं। फिर आता है आपका कोड 3 बेटा। ठीक है, कोड 3 है यहां पर इंटरमीडिएट और प्री डिग्री एग्जामिनेशन। स्पेशली कर्नाटका में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं जिन्हें हम जूनियर कॉलेज के नाम से जानते हैं। मुंबई में, महाराष्ट्र में भी आप लोगों को मिल जाएंगे। वहां पर 11th 12th ना होकर 11th 12th को कंबाइन करके उसे प्री डिग्री कोर्स के नाम से जाना जाता है। तो उसमें अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे और आपने वहां से अपना क्लास 12th कंप्लीट किया है, यानी कि प्री डिग्री कोर्स किया है, तो आपके लिए होगा कोड नंबर 3 बेटा। फिर आते हैं कोड नंबर 4 पे। अगर आप प्री प्रोफेशनल कोर्सेज में या प्री मेडिकल एग्जामिनेशन कोर्सेज में हैं, जैसे बीए एमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, बी फार्मा नर्सिंग हो गया, या फिर प्री प्रोफेशनल में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी आ सकते हैं बेटा, वो बच्चे जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में, पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले रखा है और अगर उनका मन है नीट लिखने का तो आप कोड 4 से ये नीट लिख सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा हम चलते हैं कोड नंबर 5 पर। तो जो बच्चे बीएससी में एडमिशन ले रखे हैं, ठीक है, सो बीएससी में अगर आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, और बीएससी अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप सेकेंड ईयर में हैं या फिर इक्विवेलेंट टू बीएससी कोई कोर्स में अगर आप एनरोल्ड हैं, तो आप यहां पर कोड 5 के साथ जा सकते हैं बेटा। ठीक है, कोड 6 की हम बात करेंगे। वो बच्चे जिनका यहां पर बीएससी क्या हो चुका है बेटा, कंप्लीट हो चुका है, उन्होंने बीएससी पास कर लिया है, तो उन्हें कोड 6 एंटर करना है। एंड कोड 7 इज फॉर दी एनआरआईज जो यहां पर बाहर से इंडिया में रहने आए हुए हैं बेटा।
ठीक है, तो आप लोगों के लिए कोड सिंप्लीफाई कर दिए गए थे, कोड 1 से लगाकर कोड 7 तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और कौन कौन से वीडियोस आप लोगों को चाहिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस इस वेरियन के चैनल पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। कल भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ आने वाला है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।